17 सितंबर 2024 को लेबनान देश के अलग अलग जगहों पर 3:30 के आसपास 3000 पेजर में एक साथ बीप बीप की आवाज आता है। जैसे ही वे लोग अपने मैसेज को देखते और समझते कि उससे पहले ही पेजर एक साथ अचानक फट जाता है, जिसके बाद चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वह विस्फोट इतना खतरनाक था कि कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और बाकी लोग अपने हाथ, पैर और 500 से ज्यादा लोग अपनी आंखें खो देते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये पेजर अचानक कैसे फट गया। जिस पेजर टेक्नोलॉजी का यूज बंद हो गया है, आखिर यह कौन यूज कर रहा है और क्यों? वो 3000 लोग कौन हैं? उन्हें ही क्यों निशाना बनाया गया? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। इजराइल के ऊपरी हिस्से में यदि हम बात करें तो एक देश है लेबनान, जहां का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल का शत्रु है। हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर जो पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अपने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाते थे, उसी मोबाइल का लोकेशन आसानी से ट्रैक हो जाता और एक के बाद एक वो कमांडर मारे जाते, जिसके बाद हिजबुल्लाह की चिंताएं बढ़ गईं। जिसके बाद हिजबुल्लाह ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और पेजर का इस्तेमाल करने का आदेश दिया, क्योंकि पेजर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कभी भी बिना लोकेशन में ट्रैक हुए अपने मैसेज को सेंड कर देता है। हिजबुल्लाह ने 3000 पेजर्स का कॉन्ट्रैक्ट ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो को दिया और अपोलो गोल्ड ने ये कॉन्ट्रैक्ट हंगरी के कंपनी को दिया जो अभी यूरोप में है। हंगरी से 3000 पेजर लेबनान में पहुंचने से पहले ही हिजबुल्लाह के खिलाफ मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इस ऑपरेशन के तहत पेजर प्रोडक्शन के दौरान ही 20 ग्राम PETN एक्सप्लोसिव इम्प्लांट करा दिया। PETN पेंटाएरीथ्राइटोल टेट्रानाइट्रेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली एक्सप्लोसिव में से एक माना जाता है। इसी PETN को पेजर्स में इम्प्लांट करा दिया गया था और जिसे एक रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया गया, क्योंकि उस एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, जिसके बाद बैटरी में लगे लिथियम और भी डेंजरस हो जाए और मनुष्य के लिए और भी खतरनाक साबित हो। फरवरी में पेजर्स लेबनान में आने के बाद हिजबुल्लाह के टॉप एजेंट को दिया गया, लेकिन इन पेजर्स में कुछ गड़बड़ी होने की भनक हिजबुल्लाह को लग गया, जिसके बाद वह अपने एजेंट को पेजर में कुछ गड़बड़ी होने की आशंका का जिक्र किया। वह एजेंट अपने सीनियर को यह इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वह सीनियर एजेंट जो मोसाद का एक खुफिया एजेंट रहता है, जो इजराइल का टॉप खुफिया एजेंसी है। जैसे ही यह खबर मिलता है, वैसे ही वह मोसाद का एजेंट इजराइल को इंफॉर्मेशन देता है। यदि यह पेजर को जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो यह सारा प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यह खबर एजेंट के द्वारा मिलता है, तुरंत इजराइल एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है और इजराइल हिजबुल्लाह के मैसेज टाइमिंग का पता लगाने के बाद 3:30 पर इजराइल एक मैसेज सेंड करता है जो उन 3000 पेजर्स में जाता है और उसकी सेटिंग इस प्रकार की गई रहती है कि सभी एक साथ कार्य करता है और वो मैसेज उस एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद अलग अलग जगहों पर पेजर्स ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जिनमें अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं, 2700 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। लेकिन जख्मी भी इस प्रकार हुए हैं कि कई लोगों के हाथ और पैर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 500 से ज्यादा लोग अपनी आंखें गंवा चुके हैं। किसी का धड़ क्षतिग्रस्त हो गया है तो किसी का शरीर का निचला हिस्सा। इस प्रकार क्या आपके घर में यूज हो रहे आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप, AC और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेफ हैं? जवाब कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।